No gold is not in her. She's a diamond. स्टूडेंट्स, बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ क्यों करते हैं, उनका क्या फ़ायदा है। लेट्स से आपके पास कोई भी एक बॉडी है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, ठीक है। सो उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाने तक कितना टाइम लगा, या उसने एक जगह से दूसरी जगह तक कितना डिस्टेंस कवर किया, या उसने एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक उसकी कितनी एक्सेलरेशन रही या कितनी वेलोसिटी रही। सो उन सब को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, या आप ये कह सकते हैं कि ये रिलेट करती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। ये आपस में इक्वेशंस ऑफ जो मोशन होती है, ये इन सब क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन या एक ताल्लुक दिखाती हैं, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। अब लेट से आपके पास कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जो बॉडी शुरू में मूव करना स्टार्ट करती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं उस बॉडी की, ठीक है। वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, और एट द एंड वो स्टॉप कर देती है, ठीक है। अब जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उससे पहले क्या होती है, बॉडी रेस्ट पे होती है, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो पे होती है। सो ज़ीरो से थोड़ा आगे जब हम जाते हैं, मतलब वहाँ पे जो बॉडी होती है अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट करती है, सो उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब देखें, जब बॉडी स्टॉप करती है, ठीक है, उस वक्त भी उसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होती है वो भी ज़ीरो होती है। उससे थोड़ा पहले जो बॉडी की वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, सही है। स्टॉप करने से, स्टॉप वाली पॉइंट से थोड़ा सा पीछे उसको हम फाइनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, और शुरू होने के बाद थोड़ा सा आगे उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। एक ये है आपके पास एक्स एक्सिस, और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम लिया है। टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद चलता रहता है। इसलिए हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब वाई एक्सिस पे हमने लिया है स्पीड को। अब स्पीड क्या है, स्पीड एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड डिपेंड करती है टाइम पे, डिपेंड करती है, ठीक है। स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, ठीक है। सो आपने पिछले लेक्चर्स में वो स्पीड टाइम ग्राफ तो पढ़ा ही होगा यकीनन, ठीक है। हमने यहाँ पे बनाया है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। अब ये ज़ीरो पॉइंट है जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे थी। जब बॉडी ने स्पीड स्टार्ट करना शुरू कर दी, ठीक है, जब वो थोड़ी सी स्पीड में आई तो उसकी जो स्पीड हो गई वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो वी एफ, वी आई से लेके वी एफ तक जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन को, ठीक है। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी की एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का, ठीक है। ये आ गया वी आई से लेके वी एफ तक, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे उसका टाइम, ठीक है। सो वी एफ और वी आई का ये डिफरेंस आएगा, वो आएगा उस बॉडी की एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। फिर हमने वाई एक्सिस से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ज़ीरो से लेके वी एफ तक, ठीक है। अब हमने वी आई से लेके वी आई की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी की
भी एक हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और यहाँ पे हमने ए से लेके बी तक एक स्लोप भी बना लिया, जो कि डिफरेंस है दोनों फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का। इसको हम स्लोप ऑफ ए बी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब ए टी क्या है? ए टी बेसिकली है गेन इन स्पीड, जो उस बॉडी ने स्पीड गेन की इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इस टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक जो उस बॉडी ने स्पीड गेन की, उसको हम क्या कहते हैं? ए टी कहते हैं। अब हम करेंगे डेरिवेशन इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करेंगे इस पोर्शन को वी आई से लेके वी एफ तक, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आ रही है हमारे पास आ रही है वो आ रही है वी एफ और वी आई के डिफरेंस को है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो हम इस सारे पोर्शन को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे स्लोप ए बी का, ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी जो इक्वल है एक्सेलरेशन के। अब स्लोप हम किस तरह लेते हैं? स्लोप इक्वल होता है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस और ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है? बी से लेके सी तक, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, सही है, हमने उसी पोर्शन को हमने कंसिडर किया है। सो बी से लेके सी तक ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ए से लेके सी तक ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बी सी और ए सी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब जो भी बॉडी जो वी एफ तक आएगी वो जाहिर सी बात है ज़ीरो से ही स्टार्ट करेगी। अगर वी आई तक आई है तो वो भी ज़ीरो से ही उसने स्टार्ट लिया है, ठीक है। अगर वी एफ तक आई है तो वो भी उसने ज़ीरो से ही स्टार्ट लिया है, ठीक है। सो इस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो से, और इनिशियल वेलोसिटी को भी हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो से ही, ठीक है। अब ये तो नहीं डायरेक्ट बॉडी रेस्ट में नहीं थी और अचानक से उसकी स्पीड तेज़ हो गई, जाहिर सी बात है पहले वो रेस्ट पे होगी, ज़ीरो पे होगी, फिर भी वो थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही वी आई पे आएगी, फिर थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वी एफ पे आएगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? इस पूरे के पूरे एक एरिया पोर्शन को हम कंसिडर कर लेंगे ज़ीरो से लेके वी एफ तक, ठीक है, और ज़ीरो से लेके डी तक, इस पूरे को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब वी सी की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अब देखें, ये जो पूरा वाई एक्सिस है, ठीक है, वो आ रहा है बी से लेके डी तक, हमें निकालनी है इस चीज़ की वैल्यू, ठीक है, बी सी की वैल्यू। लेट से अगर आपके पास एक 10 मीटर की एक लेंथ है, ठीक है, उन पूरी लेंथ में से आपने 5 मीटर की लेंथ जो है वो आपने कवर कर लिया, उतना डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है। तो अननोन आपको जो वैल्यू है किस तरह फाइंड होगी? जो पूरी होगी उसमें से आप नॉन वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास अननोन वैल्यू आ जाएगी। सो 20 से लेके सी तक जो आपकी वैल्यू है वो क्या है? अननोन है, ठीक है। आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है। ये पूरी आपको मालूम थी लेट से बी से लेके डी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये आपके पास लेट से बी डी एक पूरी लेंथ है, ठीक है। सी डी आपके पास एक नोन है, जो आपने जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो आपने कवर की है, ठीक है। सो सी डी अगर आप बी डी में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बी सी आएगी। लेट से आपने 10 मीटर की एक लेंथ थी, आपने उसमें से 5 कवर की, तो पीछे क्या बची? 5 बची, तो वो आपकी बी सी उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आते हैं ए सी की वैल्यू, ठीक है। अब ए सी का आप केस देखें, ए से लेके सी तक, ठीक है, ये भी आप, और यहाँ से लेके बी तक और ज़ीरो से लेके डी तक, तीनों के आपस में इक्वल भी हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी उसका टाइम टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी उसका टाइम टी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका भी टाइम टी है। तीनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं। सो आप तीनों में से क्या करेंगे? ए सी के बजाय आप ओ डी भी लिख सकते हैं। सो ए सी इज इक्वल टू 0 टी, ठीक है।
अब बी सी और ए सी की वैल्यू आ गई। अब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। बी सी की जो वैल्यू है बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाई ए सी की जो वैल्यू वो है ओ डी, ठीक है। अब देखें बी डी क्या है, बी डी बेसिकली क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। 0 से लेके वी एफ तक ये क्या है, पूरा वी एफ है। सो बी डी के जगह हमने पुट किया वी एफ। और सी डी क्या है, सी डी 0 से लेके वी आई। सो ये क्या है, वी आई है। सी डी की बजाय हमने वी आई को पुट किया डिवाइड बाई ओ डी क्या है, ओ डी क्या है बेसिकली टाइम है। सो ओ डी के बजाय हमने टाइम को पुट किया टी को। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, हम वी एफ को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। हमें वी एफ को एक साइड पे लेके जाना है और बाकी जो टर्म्स जितने भी उसको दूसरे साइड पे लेके जाना है, ठीक है। अब पहले आप क्या करेंगे, टी को उधर ले जाएंगे ए के साथ, तो इधर क्या बचेगा वी एफ माइनस वी आई इजिकल्स टू ए टी, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए वी एफ की, वी एफ इधर रहेगा। अब वी आई को उस साइड पे लेके जाएगा, यहाँ पे माइनस वी आई है, अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो वो आ जाएगी प्लस वी आई। उसको आप यूँ लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर आपको वी आई गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप उस बॉडी की इजीली फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको या फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप उस बॉडी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब पिछले लेक्चर्स में हमने जो ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा था, उसमें ये हमने पढ़ा था कि हम किसी भी ग्राफ को यूज़ करते हुए किसी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये था कि जो ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा था वो बेसिकली उस बॉडी का डिस्टेंस था, ठीक है। लाइक अगर ये हमने ग्राफ बनाया है पूरा, सो ये ओ ए बी और डी से लेकर जो जितना पोर्शन है, जो एरिया आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, ये उस बॉडी का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब उस पोर्शन को, उस एरिया को यूज़ करते हैं हम एक रेगुलर जो शेप्स हैं वो उस एरिया के अंदर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर आपके पास 2 शेप्स बन रही हैं, एक रेक्टेंगुलर बन रहा है और दूसरा बन रहा है ट्रायंगुलर, ठीक है। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें या डिस्टेंस फाइंड आउट करें, सो एस जो होगा इक्वल होगा ओ ए बी डी, ये पूरा क्या आ रहा है, इसका एरिया आ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ। सो ये इस बॉडी का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 शेप्स बन रही है, तो एस इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर प्लस ट्राइंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर जो है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है वी आई, 0 से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ आ रही है वी आई आ रही है, ये पूरी लेंथ हो गई। और जो इसकी जो विड्थ आएगी वो आएगी इस पूरे रेक्टेंगल ए से लेके सी तक। ये जो ए से लेके सी तक, ये 0 से लेके डी तक, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं इसको 0 डी या टाइम, ठीक है। ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। दूसरा है आपके पास ट्रायंगल, प्लस ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो है हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब 1/2, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ आ रही है इस ट्रायंगल की ए से लेके सी तक, वो क्या इक्वल है, टाइम के, ठीक है। सॉरी, ये उसकी हो गई विड्थ, ठीक है। उसकी जो हाइट आएगी वो हाइट बराबर है बी से लेके सी तक, ठीक है। बी से लेके सी तक वो किसके बराबर है, गेन इन स्पीड, और गेन इन स्पीड बराबर है 80, ठीक है। सो प्लस
मल्टीप्लाई ए टी। इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जो कि बराबर है डिस्टेंस के। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस है, वो है बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो ग्राफ का एरिया आ रहा है, ठीक है, वो उस बॉडी का डिस्टेंस है। लेकिन उसे हम एरिया को क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर शेप्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, उनको डिवाइड करके फिर हम दोनों को ऐड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। हम अगर पूरे एरिया को लें, ठीक है, एकदम लेट से डिस्टेंस जो बराबर है वो है ओ ए बी डी, दोनों का इकट्ठे हम लेंथ भी लें, ठीक है, और दोनों का इकट्ठे हम क्या करें, विड्थ भी लें, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब जो डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले तो आपके पास जो 0 से लेके वी आई तक का जो लेंथ आ रहा है वो किसके बराबर है, ओ से लेके ओ मल्टीप्लाई ए, ठीक है, ओ मल्टीप्लाई ए प्लस, और जो दूसरा जो वाई एक्सिस पे लेंथ आ रही है वो आ रही है बी टू डी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की हम एवरेज निकालेंगे। दोनों की हमने क्या निकाली, लेंथ निकाली, ठीक है, वाई एक्सिस की, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ की। विड्थ की जो है दोनों की सेम है, ए टू सी ओ टू डी। ओ टू डी जो बराबर है ओ मल्टीप्लाई वो बराबर है ए सी, इसलिए हम ए सी के बजाय ओ डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो 2 को लेके एस की तरफ, ठीक है, 2 को हमने एस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ठीक है, अब आगे देखें, हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है बी सी डिवाइड बाय ओ डी को ऑन बोथ साइड। बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। 2s मल्टीप्लाई बी सी डिवाइड बाय ओ डी, बी सी डिवाइड बाय ओ डी, इस तरह भी हमने मल्टीप्लाई किया है। सही है, अब ओ डी से तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, बी सी डिवाइड बाय ओ डी ये बराबर है एक्सेलरेशन के। अब ये एक्सेलरेशन किस तरह बराबर है, यहाँ पे देखें, बी सी किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ वी एफ माइनस वी आई, मतलब एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक है, और ओ डी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी इन द पर यूनिट टाइम, तो ये किसके बराबर है, बी सी डिवाइड बाय ओ डी, मतलब एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ओ ए किसके बराबर है, 0 से लेके ए तक, वो बराबर है वी आई के बराबर है। ठीक है, फिर है बी डी की जगह हमने पुट किया वी एफ। बी डी 0 से लेकर यहाँ तक ये किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे वी एफ पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बी सी फिर अगेन एक्सेलरेशन के बराबर है, मतलब सॉरी डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई, सो 2a is equal to वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।